नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम सूत्र में। सफलता का सही सूत्र हर सरकारी परीक्षा के लिए। आए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू किया था। हम लोग ने डच तक कंप्लीट किए थे। आइए हम अब आगे देखते हैं। जो 1759 के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को सारी कंपनियां बेचकर चली गई थी। तो आइए हम उसके आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। अंग्रेज जिसको ब्रिटिश भी बोला गया, अंग्रेज जिसको हम लोग ब्रिटिश भी बोला गया, ब्रिटिश ही बोलते हैं। अंग्रेज की जो कंपनी की नाम थी वो क्या नहीं थी, इनको गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, इस कंपनी का नाम था। और ये कंपनी 1599 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इस कंपनी को संक्षिप्त में या शॉर्ट में बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉयल चार्ट जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा रॉयल चार्ट से कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देश से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र मिला और आगे चलकर जेम्स फर्स्ट ने इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। तो रॉयल चार्ट क्या था कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा इसको आरंभ किया गया और शुरुआत में यह 15 वर्ष के लिए थी और यह पूर्वी देश से व्यापार का एकाधिकार पत्र मिला, लेकिन जेम्स फर्स्ट ने इसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया। आगे कैप्टन हॉकिंस आते हैं और कैप्टन हॉकिंस जो 1608 ईस्वी में हॉकिंस नामक एक पहले जहाज से यह नेतृत्व सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। जहांगीर से फारसी भाषा में बात की और शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिली। याद रखिएगा, कैप्टन हाकिम 1608 में आते हैं, सूरत बंदरगाह पर पहुंचे हैं, वहां पर जहांगीर से फारसी भाषा में बात करते हैं और शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद कैप्टन मिडलटन आते हैं। कैप्टन मिलर ये आते हैं 1611 ईस्वी में, जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं 1611 में, लेकिन 1613 ईस्वी में सूरत को अंग्रेजों का पहला अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिलती है और 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में फैटन बेस्ट जो पुर्तगाल को हराकर सूरत में व्यापारी एकाधिकार समाप्त किया। यानी 1611 में जहांगीर के दरबार में मिडलटन पहुंचते हैं। 1613 में सूरत में अंग्रेजों के लिए पहला अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है और 1612 में स्वाली का युद्ध होता है जिसमें पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं कौन, सर थॉमसन रो आते हैं और ये 1615 में यह जेम्स फर्स्ट के दूत होते हैं और यह मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लेते हैं। याद रखना, मुगल साम्राज्य के जो जितने भी सभी भाग थे उन सब में व्यापार करने के लिए और फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इनको अधिकार मिल जाता है। किसको, सर थॉमसन रो को। और कब मिलता है, 1615 ईस्वी में। और 1615 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट के यह राजदूत हुआ करते हैं। अब आगे देखिए कि मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक अस्थायी फैक्ट्री बनाई। याद रखिएगा, मछलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री थी 1611 में, लेकिन पूर्वी तट पर पहली कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित, हरिहरपुरा बंगाल में। पूर्वी तट पर पहला कारखाना 1633 में बालासोर में स्थापित की गई और हरिहरपुरा में स्थापित की गई। उसके बाद इनको क्या बोलते हैं, सुनहरा फरमान मिला। सुनहरा फरमान जो मिला इनको, वह 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा जारी गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्व व्यापार की अनुमति मिलती है। सुनहरा फरमान कब था, 1632 ईस्वी में, और गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा जारी गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्व व्यापार की अनुमति मिलती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे और सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखने की ललक रखते हैं। आगे देखते हैं गाइस, आगे देखते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा मद्रास पेट को लेकर स्थापित किया गया और हुगली जो 1651 ईस्वी में यहाँ पर कारखाना स्थापित किया गया
हुगली में 1691 में कारखाना स्थापित की गई। बम्बई 1661 ईस्वी में ब्रिटिश के राजा चार्ल्स सेकेंड को पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरी से विवाह के उपलक्ष्य में दहेज मिल गया। यानी चार्ल्स सेकेंड को 1631 में विवाह होता है पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरी से, और बम्बई उनको दहेज के रूप में मिल जाता है। और 1668 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। यानी ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। सिंपल समझिए, ये शायद इनको बम्बई जो दहेज में मिली थी चार्ल्स द्वितीय को, ये ब्रिटिश सरकार को देते हैं लगभग सालाना 100 पाउंड में। ठीक है, आगे देखते हैं कलकत्ता। 1698 ईस्वी में अजी मुसान ने अंग्रेजों को शुद्धनती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी दी। यानी अजी मुसीन ने अंग्रेजों को याद रखना, अंग्रेजों को सुदीन, कलकत्ता, गोविंदपुर की जमींदारी किसको दी थी? 1668 में अजी मुसीन ने अंग्रेजों, और इन्हीं को मिलाकर चार्च नाक ने कलकत्ता की नींव रखी। और 1700 ईस्वी में प्रेसिडेंसी नगर घोषित हो गई। प्रेसिडेंसी नगर कब घोषित हुई? 1700 ईस्वी में प्रेसिडेंसी, यानी कलकत्ता को प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया गया। फिर फोर्ट ब्लेयर 1700 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुई और इसका गवर्नर चार्ल्स आयर था। फिर फर्रुख सियर का फरमान। फर्रुख सियर का फरमान क्या है कि फर्रुख सियर का फरमान जो कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा इलाज किए जाने से मिला, और 13,000 रुपये का एक निश्चित वार्षिक कर चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने और बंबई में कंपनी के द्वारा ढाले गए सिक्के को संपूर्ण राज्य में चलाने की छूट मिल जाती है। मैग्ना कार्टा। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा है। किसको? फर्रुख सियर के जो फरमान थे उस फर्रुख सियर फरमान को मैग्ना कार्टा कहा। कौन? ब्रिटिश के इतिहासकार ओम्स ने। आगे देखते हैं, यहाँ तक हमारा ब्रिटिश का जो टॉपिक था हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फ्रांसीसी को। फ्रांसीसी आते हैं कब और क्या करते हैं? देखिए, फ्रांसीसी जो लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा स्थापित होता है फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम था कंपेन देस इंडेस ओरिटिकल, जो 1664 ईस्वी में स्थापित होता है। इसका गठन सिंपल समझिए, इसका गठन सरकार के द्वारा की जाती है और खर्च राज भी वहन करता, यानी राज भी इसको क्या करता था? देता था, यानी वाहन करता था, या वाहन लिख सकते हैं, राज भी वाहन करता था। और फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री 1668 में फ्रांसिसो करो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई, और दूसरी फैक्ट्री 1669 में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई। उसके भी पांडिचेरी 1663 में कंपनी के निर्देशक फ्रैंक मार्केटे ने बलिकोडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए, जो आगे चलकर इसको पौंडीचेरी कहलाया गया। यहीं पर फ्रांसीसियों ने फुट लोई नामक किला बनवाया था। फुट लोई किला कहाँ था? पौंडीचेरी। 1663 ईस्वी में कंपनी के निर्देशक फ्रैंको मार्टियन ने बालिकोडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए, जो आगे चलकर इसको पौंडीचेरी कहा गया, और यहीं पर फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई का नामक किला बनवाया था। आगे चंद्रनगर। 1690 से 92 में फ्रांसीसी कोठी स्थापित हुई। कहाँ? चंद्रनगर। फिर 1757 में क्लाई और वाटसन द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। कब? चंद्रनगर पर। ये हम लोग पढ़ेंगे कब? जब हम लोग कर्नाटका का युद्ध पढ़ेंगे, तब हम लोग तीसरे युद्ध में चंद्रनगर के युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए, पौंडीचेरी का नियंत्रण। 1663 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों की मदद से पौंडीचेरी छीन लिया था। 1663 में डचों ने अंग्रेजों की मदद से पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 में रिकपनसन की संधि से पुनः प्राप्त कर लिया। कौन? फ्रांसीसियों ने। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखने की ललक रखते हैं। आइए, फ्रांसीसियों ने अन्य क्षेत्र पर कहाँ कहाँ विजय प्राप्त किया उसको भी देखते हैं। तो देखिए, 1617 में इन्होंने मॉरिशस पर कब्जा किया। 1724 ईस्वी में मालाबार पर इन्होंने कब्जा किया। 1739 में कारिकल में भी इन्होंने विजय हासिल किया, इस क्षेत्र पर इनका कब्जा था। फिर औरंगजेब से ये भिंड हुगली से अंग्रेजों द्वारा लूट के कारण भिंड हुई, और हार के बाद मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम आदि के कारखानों से अधिकार छीनने पड़े।
हुगली में अंग्रेजों के द्वारा लूट मची, है ना। मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि कारखानों से अधिकार छीन लिया गया। किसने? तो याद रखना, औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये आपका रह गया फ्रांसीसी की टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग डेनिस को। ओके, डेनिस डेनमार्क। देखिए, डेनिस जो है भारत कब आते हैं? तो अंग्रेजों के बाद आते हैं, 1616 ईस्वी में आते हैं डेनिस। और इन्होंने ये कुछ किए नहीं, बस इनकी फैक्ट्रियाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ ये स्थापित किए। तो पहले इनकी फैक्ट्री स्थापित किया इन्होंने 1620 ईस्वी में। कहाँ पर? त्रावणकोर में इन्होंने पहली फैक्ट्री डेनिस ने स्थापित किया। दूसरी इन्होंने 1676 ईस्वी में सी रामपुर जो बंगाल में है इन्होंने स्थापित किया। डेनिस के बारे में बस इतना ही पढ़िए। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखने की ललक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको विस्तार से पढ़िए। ओके।